हेलो फ्रेंड्स, इंटेंस लव के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो डॉक्टर सियून को मौसम खराब होने की वजह से जिनबई की बहुत चिंता होती है और फाइनली उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि वो जिनबई से कितना प्यार करते हैं। तो जिनबई दूसरे दिन सुबह वहाँ बहुत खराब हालत में पहुँचती है और डॉक्टर सियून उसे सही सलामत देखकर राहत की सांस लेते हैं और गले लगाते हैं। तो जिनबई डॉक्टर सियून की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करती है और बताती है कि वो ये बात तब कही थी जब शुरुआत में डॉक्टर सियून उसके साथ रूड बिहेवियर किए थे और वो डॉक्टर सियून के ऊपर गुस्सा थी। वो बताती है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और वो तो कब की उस बात को भूल चुकी है। तो डॉक्टर सियून भी उससे सॉरी कहते हैं और इस तरीके से दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है। तो वहीं पर एक कॉलेज स्टूडेंट रहती है टिंग टिंग, जिसका डॉक्टर सियून के ऊपर क्रश रहता है। तो टिंग टिंग डॉक्टर सियून से जिनबई के बारे में पूछती है और डॉक्टर सियून उससे जिनबई के बारे में बात करते हैं। तो जिसके बाद टिंग टिंग अपसेट होकर कहीं चली जाती है और फिर सभी मिलकर टिंग टिंग को ढूंढते हैं और जिनबई को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि टिंग टिंग का डॉक्टर सियून के ऊपर क्रश है। तो डॉक्टर सियून और जिनबई भी जंगल में टिंग टिंग को ढूंढते हैं। फिर आगे उन्हें पता चलता है कि टिंग टिंग मिल गई है। तो डॉक्टर सियून के साथ जिनबई वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है और जिनबई को पता चलता है कि डॉक्टर सियून टिंग टिंग की पढ़ाई के लिए उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो दोनों वहाँ से वापस आते हैं। फिर नेक्स्ट डे टिंग टिंग आकर उनसे सॉरी कहती है और टिंग टिंग को भी ये समझ में आ चुका रहता है कि डॉक्टर सियून और जिनबई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो टिंग टिंग भी जिनबई से इम्प्रेस हो जाती है और जिनबई टिंग टिंग से कहती है कि फ्यूचर में उसे भी वो राइट पर्सन मिलेगा जो उसे प्यार करेगा। तो आगे डॉक्टर सियून जिनबई के साथ माउंटेन साइड से वापस आ जाते हैं। फिर आगे डॉक्टर सियून जीटोंग से मिलने जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका रहता है कि वो वीडियो जीटोंग ने ही भेजा था। तो डॉक्टर सियून जीटोंग को वार्न करते हैं कि वो जिनबई के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट न करे, लेकिन जीटोंग भी अपनी गलती को कहाँ मानने वाली थी। वो डॉक्टर सियून को उल्टा जवाब देती है और पूछती है कि क्यों डॉक्टर सियून को डर है क्या कि वो जिनबई का असली चेहरा सबके सामने लेते आएगी। तब डॉक्टर सियून उसको एक बार फिर से वार्न करते हैं कि अगर उसने अपने गलत तरीके नहीं छोड़े तो वो खुद का ही नुकसान करेगी। तो आगे जिनबई डॉक्टर सियून का दिया हुआ वही खानदानी इयररिंग्स पहनी रहती है और उसे डॉक्टर सियून के भाई और बहन से पता चलता है कि ये उनका खानदानी इयररिंग्स है। तो आगे एक बार फिर से जीटोंग जिनबई के खिलाफ प्लॉट करती है और वो ये बात मीडिया में फैला देती है कि जिनबई का एक नया बॉयफ्रेंड बन गया है डॉक्टर सियून। तो इस न्यूज के बाहर आने की वजह से जिनबई के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है क्योंकि जिनबई ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके हिसाब से उसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होना था। तो वुडी उसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है और जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट था मिस्टर वू उनसे जाकर मिलती है और कहती है कि ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर वू गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि जिनबई को उनके कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाने के लिए तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा। इधर जीटोंग डायरेक्टर से मिलती है और उन्हें बता देती है कि डॉक्टर सियून जिनबई का फियांसी है और ये जानने के बाद डायरेक्टर जीटोंग को जिनबई की जगह मेन फीमेल लीड बनाने के लिए कहते हैं। तो जीटोंग बाहर से ड्रामा करती है कि नहीं वो ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और बहुत खुश होती है कि उसने फाइनली अचीव कर ही लिया जो वो करना चाहती थी। तो जिनबई एक बार फिर से वुडी के साथ मिस्टर वू से मिलती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तो मिस्टर वू कहते हैं कि ठीक है, जिनबई डॉक्टर सियून के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और मीडिया के सामने ये बात कहे कि उसके और डॉक्टर सियून के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन जिनबई ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो इन सब चीज में डॉक्टर सियून को नहीं घसीटेगी। फिर आगे वुडी जिनबई से कहती है कि वो सच में डॉक्टर सियून से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है क्योंकि जिनबई अपने करियर से ज्यादा डॉक्टर सियून का ख्याल कर रही है। तो आगे डॉक्टर सियून जिनबई से बात करते हैं और फिर उसके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जिनबई के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो आगे जिनबई डॉक्टर सियून के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन वो मीडिया के सामने सब कुछ सच बता देती है कि डॉक्टर सियून उसके फियांसी हैं। तो जिनबई की इस ईमानदारी से पब्लिक का सपोर्ट उसको मिल जाता है, लेकिन इसके बाद उसे एक्टिंग के लिए कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिलता है क्योंकि डायरेक्टर के हिसाब से अब वो मैच्योर वुमेन हो गई है क्योंकि वो शादी करने वाली है और यंग रोल उसके ऊपर फिट नहीं बैठेगा। इधर जियावई जिनबई की हेल्प करना चाहता है और इसीलिए वो मिस्टर वू से मिलता है और कहता है कि वो जीटोंग के साथ मिलकर उनके साथ काम करेगा। फिर आगे इसी सिलसिले में जियावई जीटोंग से भी मिलता है। तो जीटोंग और भी ज्यादा जेलस होती है कि जियावई जिनबई की हेल्प करना चाहता है, जिसके बाद जीटोंग बात में जियावई से ये कबूलवा लेती है कि जियावई जिनबई को लाइक करता है।
तो जी टोंग इन सारी बात को रिकॉर्ड कर ली रहती है। फिर आगे वो जिया वई का ये कन्फेशन पोस्ट कर देती है। इधर जिनबई को जब ये पोस्ट के बारे में पता चलता है तो वो डॉक्टर सियून से बात क्लियर करती है कि जिया वई ने उसे प्रपोज किया था लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था और वो तो डॉक्टर सियून से प्यार करती है। तो डॉक्टर सियून कहते हैं कि उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो उस पोस्ट के बाद जिया वई जीटोंग से मिलने जाता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जीटोंग ने ऐसा किया है। उसके बाद जिया वई जिनबई को मैसेज भेजता है और कहता है कि उसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो जिनबई जिया वई के लिए चिंता करने लगती है। तो डॉक्टर सियून उसे अश्योर कराते हैं कि जिया वई सब कुछ संभाल लेगा। तो आगे जिया वई लाइव आके सारी बात को क्लियर करता है कि जिनबई और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके पहले भी जो भी बातें इन दोनों के बारे में फैली हुई थी वो सब कंपनी की वजह से थी। तो जिया वई के ऐसा करने के बाद डायरेक्टर गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो जिया वई को अपने सारे प्रोजेक्ट से बाहर कर देते हैं और साथ में ही जिया वई से कहते हैं कि वो उसके साथ सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं और जिया वई को इन सबका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो जिया वई को इसके लिए अच्छी खासी रकम भरनी होती है। फिर आगे जब जिया वई डायरेक्टर से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने पहले ही सारा पेमेंट दे दिया है। तो जिया वई ये जानना चाहता है कि उसके जगह नुकसान की भरपाई किसने की है और उसे पता चलता है कि किसी बुके नाम के पर्सन ने ये काम किया है। तो दरअसल जिया वई के सारे नुकसान की भरपाई सुइंग ने बुके के नाम से किया था। तो सुइंग तो जिया वई की फैन थी ही, लेकिन जिया वई की असिस्टेंट बनने के बाद वो उसे लाइक भी करने लगी थी। वहीं जिया वई पहले तो उसके लिए थोड़ा सा रूड बॉस था, लेकिन आगे वो भी सुइंग की कंपनी को पसंद करने लगा था। लेकिन सुइंग का दिल तो तब टूट गया जब उसे पता चला कि जिया वई असल में जिनबई को पसंद करता है और जिनबई की हेल्प करने के लिए वो इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर लिया। तो फिलहाल सुइंग जिया वई की असिस्टेंट अब नहीं रही, लेकिन वो जिया वई के नुकसान की भरपाई करके उसकी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। इधर जिया वई उस बुके नाम के पर्सन को खोजता है जिसने उसकी हेल्प की है। इधर जिनबई और डॉक्टर सियून एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और इनके बीच में रोमांस चलता है। तो जिनबई को फिलहाल किसी ड्रामा में मेन फीमेल लीड का कैरेक्टर नहीं मिलता है, तो आगे जिनबई एक फिल्म में सेकंड फीमेल लीड का भी कैरेक्टर करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि जिनबई को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि फिल्म में वो फर्स्ट फीमेल लीड है या सेकंड फीमेल लीड। तो जीटोंग उस मूवी में मेन फीमेल लीड होती है और वो सेट पे काफी ज्यादा नखरे दिखाती है। वो डायरेक्टर से स्क्रिप्ट चेंज करने का डिमांड करती है और शूटिंग के दौरान वो सच में जिनबई का हाथ मरोड़ कर उसको बुली भी करती है। तो फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं डॉक्टर सियून के बड़े भाई जो मूवी के इन्वेस्टर होते हैं। तो वो डायरेक्टर से कहते हैं कि वो इस मूवी में इन्वेस्ट करेंगे और बदले में वो जीटोंग को उस मूवी से फायर कर देते हैं उसके बैड एटीट्यूड के लिए। तो जिनबई को जीटोंग के लिए बुरा लगता है। फिर आगे उसे डॉक्टर सियून के भाई से पता चलता है कि उसके साथ ये जो कुछ भी हुआ था उसमें जीटोंग का ही हाथ था। तो जिनबई उनसे पूछती है कि आपने ये सब कुछ कैसे पता किया। तो उसे पता चलता है कि ये सब डॉक्टर सियून ने पता किया है। और फिर जिनबई देखती है कि डॉक्टर सियून उसका इंतजार कर रहे हैं और वो फिर जाकर डॉक्टर सियून से मिलती है। फिर आगे जीटोंग को पता चलता है कि एक फेमस डायरेक्टर को अपनी मूवी के लिए एक हीरोइन की तलाश है और उसके बाद जीटोंग वहाँ पर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पहले ही जिनबई को उस मूवी में ले चुके हैं। तो जीटोंग एक बार फिर से नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिनबई उसे देख लेती है और वो भी उसके पीछे उसके घर पहुंचती है। तो जिनबई देखती है कि जीटोंग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है और जीटोंग उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि क्या तुम मुझ पर हंसने आई हो। लेकिन फ्रेंड्स, जिनबई तो शुरू से ही जीटोंग को लेकर कोई भी बैड फीलिंग अपने अंदर नहीं रखी थी और वो तो जीटोंग का शुरू से ही अच्छा चाहती थी। तो जिनबई जीटोंग से पूछती है कि आखिर वो उससे इतना हेट क्यों करती है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड्स, एकाएक जीटोंग के अंदर की अच्छाई जाग जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि जिनबई उसका कभी भी बुरा नहीं चाहती थी। जीटोंग जिनबई से कहती है उसे तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, उसे कैसा लगेगा अगर वो किसी को चाहे लेकिन वो किसी और को पसंद करे। तो जिनबई अपने आप को लकी कहती है कि उसको उसका प्यार मिल गया और वो जीटोंग से कहती है कि अगर उसे प्यार न मिले तो वो खुद से प्यार करे। तो जीटोंग जिनबई को गले लगाती है और इस तरीके से इन दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो आगे जिनबई को पता चलता है कि डॉक्टर सियून को अवार्ड मिला है और वो बहुत ही खुश होती है। फिर सब मिलकर डॉक्टर सियून
सियोन के अवार्ड मिलने का सेलिब्रेशन करते हैं और वहाँ पर जिनबई को वुडी से पता चलता है एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका ऑडिशन होने वाला है। तो जिनबई उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है और जिनबई को लगता है कि अगर वो इस मूवी में सेलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद वो मेहनत करेगी और इस मूवी के लिए वो भी अवार्ड पाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब डॉक्टर सियोन को अवार्ड मिला है तो उसे भी अपने करियर में अवार्ड पाना चाहिए। इधर जीटोंग की असिस्टेंट भी उसके लिए यही प्रोजेक्ट लाती है और बताती है कि ये काम मुश्किल है। तो जीटोंग कहती है कि सफलता पाने के लिए तो कड़ी मेहनत करनी ही होगी। तो फाइनली जीटोंग को समझ में आ गया रहता है कि उसे आगे बढ़ना है तो मेहनत करना होगा, ना कि फालतू ट्रिक्स अपनाना होगा। तो जिनबई और जीटोंग दोनों ही उस ऑडिशन के लिए जाती हैं और सेलेक्ट हो जाती हैं। तो सेलेक्ट हो जाने के बाद उन्हें 2 महीने के लिए कड़ी ट्रेनिंग पे जाना होता है। तो जिनबई डॉक्टर सियोन से बताती है कि उसे 2 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जाना होगा और डॉक्टर सियोन भी उसका हौसला बढ़ाते हैं। तो जिनबई ट्रेनिंग पे जाती है और वहाँ बहुत मेहनत करती है और ऐसे ही एक दिन वो ट्रेनिंग के बाद बाकी लड़कियों के साथ केयर फ्री होकर आराम करती है कि तभी वो देखती है कि डॉक्टर सियोन वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो डॉक्टर सियोन को देखकर वो शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाती है और फिर खुश भी हो जाती है, लेकिन उसे ये भी होता है कि डॉक्टर सियोन ने उसकी ऐसी इडियट और केयर फ्री वाली हरकतें देख ली। लेकिन डॉक्टर सियोन कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। डॉक्टर सियोन बताते हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर की जरूरत थी और उनके हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया गया और इसीलिए डॉक्टर सियोन यहाँ पर आए हैं। तो डॉक्टर सियोन जिनबई के चोट का ट्रीटमेंट करते हैं और जिनबई बताती है कि वो कितनी मेहनत कर रही है इस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट होने के लिए। तो आगे डॉक्टर सियोन उस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर इथेन से मिलते हैं जो उनका फ्रेंड होता है। तो डॉक्टर सियोन उससे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन तभी इथेन के फोन पे कॉल आ जाता है और वो बात करने लगता है। फिर डॉक्टर सियोन को याद आता है जिनबई की वो बात जब वो कही थी कि वो अपने काबिलियत से इस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट होगी। फिर डॉक्टर सियोन इथेन से कुछ नहीं कहते हैं और उसे गले मिलकर बाय करते हैं और उनकी कोई फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेता है। फिर आगे जिस दिन मेन लीड का चुनाव होने वाला रहता है जिनबई को पता चलता है कि वो सेलेक्ट हो गई है और उसके बाद जिनबई बहुत खुश हो जाती है। तो जिनबई डॉक्टर सियोन से बात करना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि डॉक्टर सियोन ने उसके किसी टेक्स्ट और कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। फिर वो आगे घर आती है और वो देखती है कि डॉक्टर सियोन ने घर पर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ये देखकर जिनबई खुश हो जाती है और खुशी से डॉक्टर सियोन को गले लगा लेती है। फिर आगे वो कहती है कि डॉक्टर सियोन को उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर सियोन उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद डॉक्टर सियोन अपने पास से रिंग निकालने जाते हैं जो कि वो डॉक्टर युवान के साथ खरीदे थे जिनबई को प्रपोज करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर डोरबेल बजता है और जिनबई दरवाजा खोलती है तो देखती है वुडी आई है। फिर वुडी उसे एक पोस्टर दिखाती है जिसमें डॉक्टर सियोन और इथेन की साथ वाली तस्वीर थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि जिनबई को ये रोल अपनी फियांसी की सिफारिश से मिला है। वुडी जिनबई से कहती है कि उन्हें क्लैरिफिकेशन देना होगा। फिर जिनबई अंदर आती है और वो डॉक्टर सियोन को वो पोस्ट दिखाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। तो डॉक्टर सियोन कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जिनबई डॉक्टर सियोन की वजह से काफी हर्ट हो गई रहती है क्योंकि डॉक्टर सियोन ने उसकी काबिलियत पे शक किया। वो कहती है कि तुम अपने काबिलियत से अवार्ड पा सकते हो, लेकिन मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या किसी आदमी के सहारे की जरूरत होगी। जिनबई कहती है कि डॉक्टर सियोन ने उसे नीचा दिखाया है और इस तरीके से जिनबई बहुत दुखी हो जाती है। आगे वुडी जिनबई से कहती है कि हर तरफ उस पोस्ट के बारे में बातें हो रही हैं, तो जिनबई को अब इस मूवी में ये रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनबई कहती है कि उसने ये रोल अपनी मेहनत से हासिल किया है और अगर वो ये रोल अब नहीं करेगी तो उन सब झूठी बातों को सच साबित कर देगी। वुडी कहती है कि अच्छी बात है वो इस मूवी में अपना काम पूरा करे और जब उसका काम सबके सामने आएगा तो सबको खुद पता चल जाएगा कि उसने इस रोल के लिए कितना मेहनत किया है। इधर डॉक्टर सियोन हॉस्पिटल में अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन उनका स्टाफ उनके शांत रहने और अचानक किसी बात पे गुस्सा हो जाने वाले बर्ताव से काफी परेशान रहता है। तो डॉक्टर युवान डॉक्टर सियोन से इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर सियोन को तो सच में अपने किए पे पछतावा था। उन्होंने इथेन से बात करने के लिए सोचा था और इस तरीके से उन्होंने जिनबई की काबिलियत पे शक किया था। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने इथेन से इस बारे में कोई भी बात नहीं की थी। तो इधर वुडी डॉक्टर सियोन के बारे में जिनबई से बात करती है और उसे बताती है कि डॉक्टर सियोन को उसकी केयर है। तो जिनबई कहती है कि हाँ उसे पता है, लेकिन जिनबई कहती है कि उसे इस बात का दुख है कि डॉक्टर सियोन ने उस पे इतना भरोसा जताया था, लेकिन फिर वही उसकी काबिलियत पे शक कर लिया।
इधर डॉक्टर सियून बहुत ज्यादा काम करने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, तो आगे हॉस्पिटल के डायरेक्टर उन्हें छुट्टी देते हैं। फिर डॉक्टर युवान एक बार फिर से डॉक्टर सियून से बात करते हैं और कहते हैं कि उसे जिनबई से बात करनी चाहिए, माफी मांग कर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर सियून जिनबई के घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिनबई वहाँ पर नहीं है। फिर आगे उनको जिनबई की मॉम से पता चलता है कि जिनबई अपने पेरेंट्स के घर चली गई है। इधर जिनबई को अपनी मॉम से पता चलता है कि उन्होंने डॉक्टर सियून को घर बुलाया है, तो जिनबई के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि इन दोनों का पैचअप हो जाए, लेकिन जिनबई गुस्से में रहती है और जब डॉक्टर सियून उसके घर पहुंचते हैं तो वो डॉक्टर सियून को घर से बाहर निकाल देती है। तो जिनबई के मॉम डैड उसे बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनबई नहीं मानती है। फिर उसकी माँ जबरदस्ती जिनबई को कहती है कि वो डॉक्टर सियून को अंदर बुलाए और जिनबई देखती है कि डॉक्टर सियून वहाँ पर नहीं है और इसके बाद जिनबई को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। तो वहाँ पर एक बार फिर से जिनबई का अपने आप से ही आर्ग्यू होता है और उसके बाद फाइनली जिनबई डिसाइड करती है कि वो डॉक्टर सियून को कॉल करेगी। तो वो जैसे ही कॉल करने जाती है वो खिड़की से नीचे देखती है डॉक्टर सियून अभी भी उसके घर के बाहर ठंड में खड़े हैं। तो ये देखने के बाद जिनबई का गुस्सा खत्म हो जाता है, वो तुरंत डॉक्टर सियून के पास जाती है और इनका पैचअप हो जाता है। जिनबई खुशी से डॉक्टर सियून को गले लगा लेती है। तो डॉक्टर सियून भी इस स्नोफॉल के रोमांटिक माहौल में जिनबई को प्रपोज कर देते हैं। फिर आगे डॉक्टर सियून जिनबई के साथ डिनर करते हैं। तो जिनबई डॉक्टर सियून से कहती है कि वो उनका एक्सप्लेनेशन सुने बिना ही गुस्सा हो गई थी और डॉक्टर सियून कहते हैं कि अब से वो दोनों ऐसा नहीं करेंगे और पहले एक दूसरे की बात सुनेंगे और इस तरीके से वो दोनों अपने बीच में किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट नहीं होने देंगे। तो डॉक्टर सियून को जिनबई अपना होम टाउन घुमाती है। उसके बाद फिर वो दोनों वापस सिटी आ जाते हैं। तो इतने दिन से पता लगाने के बाद फाइनली जियावई को पता चल ही जाता है कि सुइंग ही बुके है। इधर जियावई और जीटोंग के बीच में एक बार फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि जीटोंग तो अब सुधर चुकी रहती है। जीटोंग जियावई से कहती है कि उसका प्यार तो एक तरफा था, लेकिन वो विश करती है कि जियावई को वो लड़की मिल जाए जो उसे सही मायने में खुश रखे। जियावई सुइंग को ढेर सारे बैलून्स देता है और सुइंग खुश हो जाती है। आसपास के लोग उनके पिक्स खींचने लगते हैं, तो सुइंग जियावई को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जियावई सुइंग को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसके हिसाब से वो 50 साल के लिए सुइंग का हो जाएगा। तो इस तरीके से इन लोगों की भी लव स्टोरी पूरी हो जाती है, जिसमें जियावई अपने आप को सुइंग के हवाले कर देता है 50 सालों के लिए। वहीं अगर बात करें डॉक्टर युवान और वुडी की, तो डॉक्टर युवान को ये गलतफहमी हो जाती है कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उसके बाद वुडी को भी जब इस बारे में पता चलता है तो वुडी डॉक्टर युवान का बहुत ध्यान रखती है। और फिर आगे जब इस बारे में डॉक्टर सियून को पता चलता है तो वो डॉक्टर युवान को समझाते हैं कि उसे खुद के लिए नहीं तो कम से कम वुडी के लिए ही अपना इलाज शुरू करवाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर युवान अपना इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये सारा प्रोसेस बहुत ही दर्द भरा होता है। तो डॉक्टर युवान जब एक बार फिर से अपना चेकअप करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल उन्हें ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है और उनका सैंपल किसी दूसरे के सैंपल से मिक्स हो गया था। तो उस दिन उनकी बर्थडे पार्टी होती है और जब ये बात वो सबको बताते हैं तो किसी को भी यकीन नहीं होता है कि उनको बीमारी नहीं है। फिर आगे जब डॉक्टर सियून सबको सच बताने के लिए कहते हैं तो डॉक्टर युवान मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वुडी का केयर अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि वो खुद ही वुडी को सब कुछ बता देंगे, क्योंकि डॉक्टर युवान को कहीं न कहीं ये डर रहता है कि कहीं सच जानने के बाद वुडी फिर से एक बार उनसे दूरी न बना ले। लेकिन आगे वुडी को जिनबई के जरिए पता चल जाता है कि डॉक्टर युवान को कोई बीमारी नहीं है और उसके बाद वुडी अपना बदला लेती है और डॉक्टर युवान को सबक सिखाती है। तो फाइनली डॉक्टर युवान ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है और वो वुडी का लव और केयर पाने के लिए ही अभी तक उसे सच नहीं बताए थे। तो आगे डॉक्टर युवान वुडी को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं और जिनबई और डॉक्टर सियून इसलिए उसकी हेल्प करते हैं और वो सब प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। हालांकि जब डॉक्टर युवान डॉक्टर सियून और जिनबई से बात करते हैं वुडी के बारे में और अपनी सिंसियर फीलिंग्स के बारे में, तो वुडी उनकी सारी बातचीत सुन लेती है और वुडी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि डॉक्टर युवान उससे कितना प्यार करते हैं। तो आगे डॉक्टर युवान एक बार फिर से वुडी के लिए सरप्राइज रखते हैं और उसको प्रपोज करने की कोशिश करते हैं। तो वुडी कहती है कि चलो ये सब स्किप करते हैं और डायरेक्ट मैरिज करते हैं। फिर आगे डॉक्टर युवान डॉक्टर सियून से पूछते हैं कि वो कब मैरिज कर रहा है जिनबई से। तो डॉक्टर सियून कहते हैं कि जब जिनबई चाहेगी तभी वो जिनबई से मैरिज करेंगे। फिर आगे जिनबई डॉक्टर सियून के साथ उनकी दादी माँ से मिलने जाती है और वहाँ पर उनको अपनी रिंग दिखाती है। तो दादी माँ भी बहुत खुश होती
हैं। फिर आगे वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर डॉक्टर सियून को कुछ काम आ जाने की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। तो दादी माँ नोटिस करती है कि जिनबई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो जिनबई से कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या। तो जिनबई को भी ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर आगे वो डॉक्टर सियून को भी इस बारे में बताती है और डॉक्टर सियून भी ये जानकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर आगे जिनबई और डॉक्टर सियून वापस आते हैं और डॉक्टर सियून कहते हैं कि जिनबई को अब उसके साथ रहना चाहिए क्योंकि उन्हें उसका ख्याल रखना होगा। फिर आगे वो दोनों शॉपिंग पे भी जाते हैं और डॉक्टर सियून जिनबई का बहुत ख्याल रखते हैं। तो जिनबई और डॉक्टर सियून जो कि खुद डॉक्टर हैं, दोनों में से किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं आता है कि जिनबई को कम से कम एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। तो आगे जिनबई जब वुडी को इस बारे में बताती है और वुडी पूछती है कि क्या तुमने चेकअप कराया, और जिनबई कहती है कि नहीं, ये सिर्फ अनुमान है। तो वुडी उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है तुम्हें चेकअप कराना चाहिए। और उसके बाद जिनबई डॉक्टर सियून से अपना चेकअप कराने के लिए कहती है। फिर आगे जिनबई का चेकअप होता है और उन्हें पता चलता है कि जिनबई प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये न्यूज सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं। फिर डॉक्टर सियून जिनबई से मैरिज के लिए कहते हैं। तो जिनबई खुश तो हो जाती है लेकिन कहती है कि वो अभी मैरिज नहीं करेगी। फिर आगे वुडी जिनबई को बताती है कि अगले प्रोजेक्ट के पहले उसके पास टाइम है तो वो कहीं घूमने जा सकती है। फिर आगे जिनबई हॉस्पिटल में डॉक्टर सियून से मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर की वाइफ की डेथ हो गई है और इस वजह से डॉक्टर सियून बहुत दुखी हैं। तो जिनबई डॉक्टर सियून को कंसोल करती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर बहुत दुखी होते हैं अपनी वाइफ की डेथ से और डॉक्टर सियून से बताते हैं कि जब उनकी वाइफ जिंदा थी तो वो अपने वाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। तो डॉक्टर सियून जिनबई से कहते हैं कि वो इतने साल उसके बिना गुजारे हैं लेकिन अब वो और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और वो जिनबई से कहते हैं कि चलो मैरिज करते हैं, और जिनबई भी खुशी से हाँ कह देती है। फिर आगे जिनबई और डॉक्टर सियून अपने शादी की कार्ड देखते हैं और एक दूसरे का साथ निभाने के लिए एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। और वहीं इधर डॉक्टर युवान और वुडी भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो आगे डॉक्टर सियून अपने होम टाउन रहते हैं जिनबई के साथ और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। और जिनबई डॉक्टर सियून को बताती है, लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को मिस्टर और मिसेस जाओ बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।